हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकड़िया रेंज पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 12 की और रेगुलर डेली बेसिस पे मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूं और इस तरह से हमने कुल मिला के अभी तक 11 लेक्चर कर लिए हैं। यानी क्लास 12 में हमने 11 लेक्चर कर लिए बच्चों। आज जो लेक्चर बन रहा है यह है लेक्चर नंबर 12। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मिसलेनियस के क्वेश्चंस। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। बहुत से सर या कुछ टीचर या मैडम जो भी हो, जो लोग गाइड करते हैं, कुछ लोगों का कहना होता है कि बिहार बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में मिसलेनियस से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये गलत बात है 100%। मैं लिख के दे सकता हूं, मैं रिटर्न में दे सकता हूं। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी बच्चे क्लास 12 के इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो करने में मदद करें। अब मेरी बातें ध्यान से सुनिए बच्चों। मैं यही कह रहा हूं, मिसलेनियस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको विश्वास न हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को उठाइए और क्वेश्चन देखिए। आपको जरूर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में मिसलेनियस से क्वेश्चन पूछ दिए गए थे। हम बात कर रहे हैं बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन की। अब बात आती है कि क्या सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं? यानी कि मान लेते हैं हमने एक्सरसाइज 2.1 किया, एक्सरसाइज 2.2 किया, मिसलेनियस भी लगभग पूरा कर लिया। क्या सर इसके बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं? हाँ जी, आते हैं। आप देखिए उठाकर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इस बार 2021 में जो एग्जाम हुआ है इसका उठा करके देखिए। इसमें भी इनवर्स ट्रिगो से जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो बाहर से भी पूछ दिया था, कुछ किताब से भी रहते हैं। तो कुल मिला के हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए जिसपे हम प्राउड करें और हम अपने एग्जाम में 90+ तो जरूर लाएं। तो चलिए बच्चों, चलिए दोस्तों, देखिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, कैसे कवर करने हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने कॉपी में, किताब में मैं देख रहा हूं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कॉस इनवर्स, फिर दिया है बच्चों कॉस 13 पाई/6। थोड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूं, इससे भी बड़ा की जरूरत महसूस हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं और बड़ा लिख दूंगा। अब देखते हैं इसको हम कैसे बनाएं। अगर आप मेरी लेक्चर कंटिन्यू देख रहे हैं तो पिछले 2-3 लेक्चर से मैं यही बता रहा हूं रेंज की बात, कि कॉस इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होगा, साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होगा। अपनी लोकल भाषा में मैंने बोला था कि कहां से कहां तक टावर पकड़ेगा। उन्हीं बातों को फिर से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हम कॉस इनवर्स लिख देते हैं तो इसका फिलहाल ऐसे लिखते हैं, एक्स लिख देते हैं तो इसका रेंज जो होता है 0 से पाई के बीच होता है। अगर हम 13 पाई/6 का वैल्यू निकालते हैं तो देखिए 13 और पाई/6 लिखा हुआ है। आप 13 लिख देंगे और पाई/6 का मान कितना होता है 30 डिग्री। तो 13 39, 390 डिग्री हो जाएगा। और इसका आंसर तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये 0 से 180 ही है। तो अगर हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर 13 पाई/6 दे देते हैं, मैं पीछे के कई लेक्चर में ये बात लिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, दे देते हैं तो ये पूरा गलत हो जाएगा। तो क्या करें हम, मैं समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। देखो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे इक्वल, फिर लिखेंगे कॉस इनवर्स, फिर लिखेंगे कॉस और 2 पाई + पाई/6, ऐसे हम कर देंगे। इस कंसेप्ट को भी मैं समझा चुका हूं और आपको फिर से दिक्कत हो रही हो
तो क्लास 11th के लेक्चर 6, लेक्चर 7 और लेक्चर 8 को जरूर देखें, नोट्स बनाएं और फिर पढ़ाई करें, बहुत मजा आएगा। आगे समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर 6 गुना 12 = 13 π/6 हो जाएगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस इनवर्स रहेगा और ये हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से cos 2π + θ मतलब ओनली cos θ। सो इतना ये पूरा जो है ये हो जाएगा cos π/6, cos π/6। अब यहां से cos खत्म हो जाएगा और आंसर आएगा π/6। तो बच्चों जहां तक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आई होगी, इसी तरह अच्छे से पढ़ाई करने के लिए मेरे चैनल पर आते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। मैं आपको आगे बढ़ा ही रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम अगला भी बना सकते हैं। देखो समझाते हैं। इस क्वेश्चन को आप कर लो जल्दी से। वीडियो जो भी देखना कंटिन्यू देखना, सभी लेक्चर को देखना आप लोग। चलो देखो मैंने इसको हटा दिया जी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 नंबर tan इनवर्स tan 7π/6। कहोगे इसको कैसे बनाया जाए? मैं कहूंगा बहुत आसान है, लेकिन मैं फिर से रिकॉल कराऊंगा। यहाँ tan को tan से मत काटना, फिलहाल पहले चेक कर लेना। क्या चेक कर लोगे भाई? चेक ये करोगे कि क्या इसके लिए रेंज में है। अगर रेंज में है तो ठीक है, तो हटा दो, काट दो, मार दो, और नहीं है तो इसको सुलझाओ, सलटाओ। लफड़ा खत्म करते हैं। देखो फिर से हम यहाँ बता रहे हैं tan इनवर्स x, इसका रेंज होता है -π/2 से +π/2। ये इसी में काम करेगा। अब अगर हम 7π/6 का मान निकालते हैं तो 7 दूने 30, क्योंकि π/6 का मान 30 होता है, 210 डिग्री। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि ये तो होगा 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीचे थे, -90 से +90 के बीच ही थे ये भाई। यहाँ इनके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है 210 डिग्री। कहेंगे ना बाबा ना, ऐसा तो चलिए नहीं सकता। अब इसमें तो कुछ लफड़ा हो गया। इस लफड़ा को कैसे सुलझाएंगे मैं बताता हूं आपको। देखिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे tan इनवर्स, फिर लिखेंगे tan π/6। मैं पहले भी बताया हूं, इसको जोड़ के ऊपर सोचना। पाई से इसको जोड़ोगे तो 6πx, 7π/6 ऊपर जो, यहां से जोड़ के ऊपर सोचना। तो जोड़ के सोचोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, जोड़ के सोचोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगाना है नीचे। तो फॉर्मूला के लिए जब आओगे आप तो आएगा tan π + θ, यानी tan थीटा। तो समझ गए होंगे। तो इसको लिखेंगे फाइनली हम लोग tan इनवर्स tan π/6। तो ये दोनों बैलेंस कर जाएगा, आंसर आएगा π/6 ओनली। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन हम और करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए भाई आगे के क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये क्वेश्चन हमें समझ में आ रही है। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर ये 3 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। 2 tan इनवर्स 3/5 बराबर प्रूफ करना है आपको tan इनवर्स 24/7। सोचते हैं कि क्या हम इसको प्रूफ कर पाएंगे? ऑफ कोर्स कर पाएंगे, देखते हैं। समझिए भाई, टॉपिक आती है कि हमारे पास L, H और S क्या है? LHS है 2 sin इनवर्स 3/5। हम कहेंगे ठीक है। हमने क्या किया, लिखा लेट
साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा। चलिए भाई बात तो सही है सर, हमने क्या किया लिखा साइन थीटा बराबर 3/5, ये भी ठीक है। फिर हमने लिखा P/H, तो P का मान आ गया 3 और H का मान आ गया 5। हमने किया क्या B का मान निकाला, H² माइनस P²। तो चलिए इसका जब मान निकालेंगे तो 5² माइनस 3², मतलब कि √25 माइनस 9, मतलब कि 16, मतलब कि 4। सो बच्चों बी वाले भैया का मान आ गया 4, आप समझ रहे होंगे। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं देयरफॉर tan थीटा बराबर P/B होता है। P का मान है 3 और B का मान है 4। ये tan थीटा के बराबर है, तो आपने लिखा tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा। ये लेन देन फिर हो गया। यहां तक आप नोट कर ले, फिर मैं रफ करके फिर से समझाता हूं, जल्दी नोट कर ले बच्चों। देखिए जब भी पढ़ाई कीजिए मेरे साथ पेपर पेन कॉपी ये सब ले लीजिए, किताब भी रखिए, पढ़िए, और वीडियो फास्ट लगे ना तो वीडियो को पॉज कर करके देखिए, दबा दबा के पॉज कर करके देखिए। चलिए नोट कीजिए, फिर पढ़ाते हैं आगे। चलिए हम मान के चलते हैं कि आप यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं नोट कर पाए होंगे तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, वीडियो को रोक दीजिएगा पॉज बटन से और लिख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। देखिए भाई, तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने ये देखा LHS दिया था 2 sin इनवर्स 3/5, इसको हमने थीटा माना। यही थीटा घूम फिर के इतना के बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ से समझाते हैं, कॉपिया में लिखे होंगे ना, वहां यहाँ से लिखिएगा कॉपिया, देखिए कहां से लिखिएगा। फिर इसके नीचे देयरफॉर, अब LHS हो जाएगा कॉपिया में आपका, LHS हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4। समझ रहे हैं, कहीं भाई जो है ना, देख रहे हैं ये टैली नहीं कर रहा है थीटा से, देख रहे हैं ना, देखिएगा जरूर। और चलिए आंसर लाना है tan इनवर्स में, ये भी tan इनवर्स में कॉन्सेप्ट है। अब आपको एक यहाँ पर थोड़ा इसको क्रिएट करके एक फार्मूला बता देते हैं। देखिए खूब मजे में समझिएगा भाई, खूब बेहतरीन बताने वाले। देखिए क्या आप खड़े पढ़े हैं, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। आप जरूर पढ़े हैं, हमारे पास पूरे वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे तो ये जरूर पढ़े होंगे। तो इसी बात को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, बराबर tan इनवर्स 2 × 3/4 1 माइनस 3/4 के स्क्वायर। अब इसी को कैलकुलेट कीजिएगा ना, गारंटी है आपको आएगा 24/7। आना ही है। देखिए कैसे लगभग सब हो गया है। यहाँ पे थोड़ा नहीं आएगा, इधर मैं इरेज करके बता देता हूँ आपको, जल्दी कर लीजिए, मैं हटा रहा हूं इसको। देखिए खूब अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा भाई, बेहतर पढ़ाई मिलेगी इसकी गारंटी है। बेहतर ना मिले तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए हाँ, देखिए tan इनवर्स हमने लिखा, इसको 2 दूना 4 काट दिया तो हो गया 3/2। नीचुआ देखिए 1 माइनस 9/16 मिलेगा। सब कुछ तो लग रहा है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। आगे बढ़िएगा भाई, कहिएगा अच्छा tan इनवर्स, हाँ जी भाई 3/2, हाँ जी भाई। देखिए 16 LCM, 16 एकम 16 माइनस 9, फिर देखिएगा tan इनवर्स, हाँ जी 3/2, हाँ जी 16 में से 9 गया 7/16,
अब इसको उल्टा उल्टी खेल लीजिएगा, tan इनवर्स 3/2 गुना 16/7, 2 8 16, 8 3 का 24, tan इनवर्स 24/7 आ गया। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है बच्चों। मेहनत करके पढ़िए, गारंटी दे रहे हैं बहुत मजा आएगा। ये एक लेक्चर भी खत्म होने को है और ये पूरा चैप्टर भी खत्म होने को है। कुछ और क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, आर.एस. अग्रवाल से पढ़ाऊंगा, बाहर से क्वेश्चन निकाल के आपको पढ़ाऊंगा कि एग्जाम से एक भी क्वेश्चन ना छूटे, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, मैं पढ़ाऊंगा बेहतर तरीके से। चलिए बच्चों, कुछ और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन भी समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है। थोड़ा सा इसका पहले बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना पाए। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है बनाने में, कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले सोचते हैं, यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 3/5 और tan इनवर्स 77/36। ये साइन में है, ये साइन में है, लेकिन आंसर है tan में। तो स्पष्ट बात है, इस साइन इनवर्स 8/17 को हमको tan में बदलना होगा, साइन इनवर्स 3/5 को हमको tan में बदलना होगा और ये tan में ही रह जाएगा। अब थोड़ा सा 2 मिनट पीछे जाके समझाते हैं, कोशिश करते हैं। थोड़ा देर पहले साइन इनवर्स 3/5 को हम tan में बदले थे तो tan इनवर्स 3/4 आया था, याद कर लीजिए। अगर ये याद नहीं हो तो वीडियो को रिवाइंड करके थोड़ा सा देख लीजिए, पीछे जाकर देख लीजिए 2-4 मिनट पीछे, आपको समझ में आएगा। उसी तरह इसको भी बदलेंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम कैसे बदलेंगे। फिलहाल हम एक एक करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सिंस LHS, कहिएगा ठीक है सर, साइन इनवर्स 8/17, फिर लिखिएगा साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, लिखिएगा लेट साइन इनवर्स 8/17 को आपने मान लिया क्या, फिलहाल मान लिया ए, क्या मान लिया ए। तो आपका आएगा साइन ए बराबर 8/17, समझ पा रहे होंगे, बराबर P/H। P का मान आएगा 8 और H का मान आएगा 17। आप B निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा, H² माइनस P²। तो फिर लिखेंगे √H², मतलब 17 का स्क्वायर और ये 8², मतलब थोड़ा यहां आ जाते हैं, नीचे पड़ता होगा, बराबर √289 माइनस शायद हो जाएगा 64, √225। 12th में है तो थोड़ा बहुत दिमाग दौड़िए रहा होगा। ये हो गया आपका बी का मान 15 आया। साइन इनवर्स 8/17 को लेकर के चले तो बी का मान 15 आया। फिर लिखेंगे इसलिए tan A, चूंकि हम A पर काम कर रहे हैं तो tan A बराबर हो जाएगा P/B। आप कहिएगा अच्छा, तो tan A का मतलब P/B, तो tan A फिलहाल रहने देते हैं और P का मान देखते हैं 8 है और B का मान 15 आया है, इसलिए कुल मिलाकर tan इनवर्स 8/15 बराबर A। अब देखिए A माने है ना, तो एक tan इनवर्स 8/15 आ गया, यानी ये जो साइन इनवर्स 8/17 है ये किस में बदल जा रहा है, आराम से समझ लो। 1 मिनट दे देते, पहले रिवाइंड कर लो वीडियो को, देख लो खूब अच्छे से। मैं थोड़ा देर रुक जाता हूं, अब साइड में हो गया हूं, आप देख लो अच्छे से। चलो, आशा करते हैं कि आप देख लिए होंगे। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि साइन इनवर्स 8/17 जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ये हो जा रहा है tan इनवर्स 8/15, 8/15 में। अब इसको मैं इरेज करके इस पर थोड़ा सा वर्क करा करके फिर बात समझाता हूँ आपको। वीडियो को थोड़ा धीरे धीरे अच्छे से देखना। देखो मैं समझाता हूँ, पूरी बात समझाऊंगा भाई। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर इस बार लिखते हैं, फिर लिखते हैं, मतलब फिर से लेट लिख लेते हैं और लिखते हैं साइन इनवर्स
3/5 बराबर थीटा, तो कहोगे ठीक है। फिर लिखोगे साइन थीटा बराबर 3/5, कहोगे ठीक है, बराबर P/H। कहोगे P का मान तो 3 है और H का मान है 5। ठीक है भाई, P का मान 3, H का मान 5, तो B का मान क्या आएगा निकाल लोगे, नहीं तो याद तो होगा ही, 3 5 के साथ 4 आता है, तो H² - P², रूट अंडर 25, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि बच्चों रूट अंडर 25 माइनस 9, यानी कि कुल मिलाकर रूट अंडर 16, यानी कि 4, यानी कि tan B बराबर, अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं करना चाहता, A माने थे तो इसको B मान लो और इसको भी आप B मान लो, तो tan B का मान हो जाएगा आपको क्या समझ लें, P/B, यानी tan B बराबर, P का मतलब है आपको यहाँ पर 3 और B का मतलब है 4, यानी कि tan इनवर्स 3/4 बराबर B। तो मेरे कहने का वही अर्थ है, मैं जो समझा रहा हूं, देखो ये B माने थे और ये भी B के बराबर आ गया, तो थोड़ा सा फास्ट जा रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अगर tan इनवर्स 3/4, तो ये इतना में बदल चुका है, ये इतना में बदल चुका है, अब इतना लाना है। वीडियो को इसको अगर थोड़ा कम समझ में आ रहा हूं तो एक बार दोबारा रिवीजन कर लेना, रिवाइज करके जरूर देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी कर लो, मैं इसको फाइनलाइज करा दूं। चलो देखते हैं आप, तो मैं जैसे समझा रहा हूं इस वीडियो को बेहतर समझने की कोशिश भी कर रहा हूं इसमें, तो आप समझ रहे होंगे कि एलएचएस हमारा इतना करने के बाद ये हो गया है, ये हो चुका है आपको tan इनवर्स 8/15 और ये हो चुका है आपको tan इनवर्स 3/4, इतना हो चुका है, ये वाला इतना बन गया। अब इतना को क्या करो, इस फॉर्मूले पर लगा दो, किस फॉर्मूले पर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy के फॉर्मूले पर आप लगा दोगे, फटाक से आंसर आ जाएगा। चलो करके देखते हैं, यहां लिखते हैं बराबर tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4/1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। आप इसको कैरी करोगे, कैसे करोगे बताते हैं, कहोगे 4 दूना 8, 3 5 15, ऊपर एलसीएम ले लोगे, यहाँ थोड़ा tan इनवर्स पहले लिख दे भाई, 15 और 4 का एलसीएम हो जाएगा एक तरह से 60, 15 चौको 60, तो 4 8 32, 4 से 15 तो 15 दिया 45, 45। नीचे देखो भाई 1 माइनस ये काट दिए हैं, 5 दिया 15, 4 2/5 आया है। अब यहां समझो, खूब अच्छे से समझना है भाई, यहाँ tan इनवर्स है, ऊपर है 32 45, 5 2 7 4 3 7, यानी 77 ऊपर आ जा रहा है, बाई 60 भी आ रहा है, पूरा बटा हो जा रहा है, 5 से 5 से कम 5, 5 माइनस 2/, फिर से 5 हो जा रहा है। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हो जाता है tan इनवर्स 77/60/3/5। आप इतना करो, 1-2 स्टेप और बच रहा है, मैं जल्दी से करा देता हूं, तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए उस बात को मैं यहाँ लेकर आता हूं, उधर तो मैं बहुत सारी बातें लिखा हूं, यहाँ समझा रहा हूं, देखो समझने की कोशिश करो। तो मैंने क्या लिखा, tan इनवर्स, थोड़ा कम आएगा, यहाँ देख लेते हैं, tan इनवर्स 77/60 अब मल्टीप्लाई 5/3, 5 से 12 में काट देना, आएगा tan इनवर्स 77/36। तो बच्चों इस तरह से थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन था, ज्यादा कन्वर्ट करना था, लेकिन हमने ला दिया, एलएचएस से हमने आरएचएस को पाया, थोड़ा मेहनत किया, लेकिन क्वेश्चन का आंसर हमने बना लिया। तो ऐसा आप बनाओगे, पढ़ोगे, बेहतर करोगे, मजा आएगा। आशा करते हैं आप लोग को बहुत मजा आएगा। अब देखो इसमें एक स्टेप में लिख दूं और लास्ट में फाइनल कर दूं।
लिखना इतना करने के बाद देयरफॉर LHS बराबर RHS और ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, बात आती है कि कुछ नया बातें सीखेंगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगले लेक्चर में मैं कुछ ऐसी बातें सिखाऊंगा जिससे हम थोड़ा जल्दी कर ले। जैसे मान लो ये साइन 3/5 के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स 3/5 के अकॉर्डिंग है, इसको डायरेक्ट हम tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं ये बताऊंगा। इसको मैं tan इनवर्स में डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं ये बताऊंगा, क्योंकि जब तक नहीं समझोगे तब तक खींच खींच के पढ़ोगे। आज तो बेसिकली पढ़ाया, अगले क्लास में लेक्चर में टेक्निक बता दूंगा, ट्रिक बता दूंगा, अच्छे से आप बना पाओगे। तो चलिए बच्चों, थोड़ा सा ऊपर हटा दे, समझिए, ठीक है ना। मेहनत कीजिए, बेहतर कीजिए, अच्छा कीजिए और बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, मैंने 12th का पूरा एक चैप्टर आपको पढ़ा दिया बेहतर तरीके से ऑनलाइन क्लासेस में, बेहतर लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को परिजनों को पहुंचाएं, ग्रो करने में हेल्प करें। और तब तक फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी लेक्चर 12 में। इस लेक्चर सीरीज में मैं 15 लेक्चर बनाऊंगा इनवर्स ट्रिगो पे, फिर हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर मैट्रिक्स। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।